तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं लुक ईस्ट पॉलिसी। पहले ही मैंने बताया कि लुक ईस्ट जो पॉलिसी है मतलब पूर्व की ओर देखो नीति। पूर्व की ओर देखो नीति, इसका मतलब ये नहीं कि पूर्व की या पूरब की ओर जो है कोई खूबसूरत परी खड़ी है कि सब देखो भैया पूर्व की ओर, ऐसा नहीं है। ठीक है, आखिर इस नीति के क्या मायने हैं, लुक ईस्ट पॉलिसी क्यों लाई गई, क्या है ये पॉलिसी, कब इसकी शुरुआत हुई, क्यों लाई गई, उद्देश्य क्या है, इन सब के बारे में जानेंगे। और साथ ही साथ इसका जो एडवांस एक फॉर्म आया वो एक्ट ईस्ट पॉलिसी, एक्ट ईस्ट पॉलिसी के बारे में भी जानेंगे। उसको कब लाया गया, उसकी आवश्यकता क्यों पड़ी, किसके द्वारा लाया गया, कहां पर घोषणा हुई, उसको भी जानेंगे। और साथ ही साथ इन सब को मिला करके इन सब में शामिल होने वाली जो चुनौतियां हैं जिन्हें सामना करना पड़ेगा भारत को, उन चुनौतियों की भी बात करेंगे। और फिर देख लेंगे कि आखिर भारत पर क्या प्रभाव पड़ता है, उस प्रभाव की बात करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले देखेंगे कि आखिर लुक ईस्ट पॉलिसी क्या है। क्या है लुक ईस्ट पॉलिसी के बारे में। दूसरा बिंदु हम पढ़ेंगे कि कब इसकी शुरुआत हुई, कब शुरू की गई, क्या शुरू की गई, लुक ईस्ट पॉलिसी। पूर्व की ओर देखो नीति, उद्देश्य क्या है, उद्देश्य को भी जानेंगे इसका। उद्देश्य पढ़ेंगे कि आखिर भारत के द्वारा इस पॉलिसी को क्यों लाया गया, इसके पीछे क्या उद्देश्य है, उस उद्देश्य को भी जानेंगे। और जब इसका उद्देश्य समझ लेंगे तो फिर इसका हम एडवांस रूप पढ़ेंगे जिसको बोला जाता है एक्ट ईस्ट पॉलिसी। एक्ट ईस्ट पॉलिसी एक्ट ईस्ट पॉलिसी। भाई पहले लुक ईस्ट पॉलिसी था, इसका एडवांस फॉर्म लेके आए फिर वो एक्ट ईस्ट पॉलिसी। तब बात उठी ना कि आखिर ये एक्ट ईस्ट पॉलिसी है क्या, तो इसमें देखेंगे कि ये क्या है, आखिर ये है क्या, इसमें भी कब शुरुआत हुई इसकी, कब शुरू हुई, किसने की है, किसके द्वारा, और कहां। इन सवालों के जवाब भी इसी में ढूंढेंगे कि आखिर एक्ट ईस्ट पॉलिसी है क्या, कब शुरू हुई, किसके द्वारा शुरू की गई, कहां की गई। ये सवाल यहां भी है। जैसे इसके बाद में देख लेंगे कि जब हम लुक ईस्ट पॉलिसी भी पढ़े, एक्ट ईस्ट पॉलिसी पढ़े, और आपने अभी बताया कि जो एक्ट ईस्ट पॉलिसी है वो लुक ईस्ट पॉलिसी का एडवांस फॉर्म है, तो फिर इनमें डिफरेंस क्या है, तो पढ़ेंगे इन दोनों के बीच अंतर। अब शॉर्ट फॉर्म में लिख दूं, लुक ईस्ट पॉलिसी और एक्ट ईस्ट पॉलिसी के बीच में अंतर पढ़ेंगे। ठीक है, लुक ईस्ट पॉलिसी और एक्ट ईस्ट पॉलिसी के बीच में अंतर। ठीक है, आखिर इन दोनों में अंतर क्या है, और फिर देख लेंगे चुनौतियां भारत के सामने इन पॉलिसी को क्रियान्वित करने के लिए या क्रियान्वित करने के सामने समक्ष कौन कौन सी चुनौतियां आती हैं, उन चुनौतियों को भी पढ़ेंगे। ठीक है, और अंत में देख लेंगे आखिर प्रभाव
अंत में देख लेंगे प्रभाव, क्या प्रभाव पड़ेगा, तो भारत को तो जरूर इसमें शामिल किया जाएगा ही, ये भी देख लेंगे। ठीक है, सबको ठीक है भाई? हाँ, तो इतना शौक से बनाएंगे, 60,000 पढ़ेंगे। अभी लिखने की या जरूरत नहीं है, लिखाऊंगा, इतना लिखाऊंगा कि आपकी फिंगर जो है दर्द करने लगेगी, कोई दिक्कत नहीं, पहले समझ लीजिए। ठीक है, तो हम बात करेंगे लुक ईस्ट पॉलिसी की, पूर्व की ओर देखो नीति क्या है। तो भाई आसियान आपने पढ़ा है, आसियान पढ़ा था कि नहीं, एक स्पेशल क्लास बनी थी। तो आसियान देशों के साथ और भी आर्थिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक संबंधों को मजबूत करना, साधारण भाषा में समझ लीजिए। ठीक है, आसियान देशों के साथ वो आर्थिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक संबंधों को और मजबूती देना, और मजबूती देना। ठीक है, अगर आपसे पूछे लुक ईस्ट पॉलिसी क्या है, तो क्या बताएंगे? लुक ईस्ट पॉलिसी, इसके अंतर्गत आसियान देशों के साथ आर्थिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक संबंधों को और भी मजबूती देना। या दूसरे शब्दों में आप कह सकते हो कि इस पॉलिसी के अंतर्गत क्षेत्रीय और बहुक्षेत्रीय या बहुस्तरीय व्यापार को बढ़ाना। तो शब्दों में आप ये भी कह सकते हो कि इस पॉलिसी के अंतर्गत क्षेत्रीय स्तर की बात हो, भाई आसियान क्या है? एक क्षेत्रीय संगठन, चाहे वो क्षेत्रीय स्तर की बात हो और चाहे वो बहुपक्षीय स्तरों की बात हो, इन सब के एक सम्मिलित रूप से व्यापार को बढ़ाना, इन सब क्षेत्रों में व्यापार को बढ़ाना। तो ये क्या हो गई? लुक ईस्ट पॉलिसी। अब बात करेंगे कि ये कब शुरू की गई, कब शुरू की गई? तो वर्ष 1991 में। कब शुरुआत की गई इसकी? वर्ष 1991 में, 1991 में। इसी में हम देख लेंगे किसके द्वारा की गई, ये भी देख लेंगे कि आखिर ये किसके द्वारा की गई। तो पूर्व प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव के द्वारा, पूर्व प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव के द्वारा शुरुआत की गई। अब बात करेंगे आखिर उद्देश्य क्या है था, इस पॉलिसी को लाने का उद्देश्य क्या था? तो भारत के व्यापार को आसियान देशों के साथ साथ पश्चिमी और पड़ोसी देशों से, वो दक्षिण, आसियान का मतलब ये है कि वो पश्चिमी और पड़ोसी देश, ठीक है, इसके साथ साथ क्या है, वो दक्षिणी पूर्वी एशियाई देशों के साथ भारत के व्यापार को बढ़ाना। दक्षिणी पूर्वी एशियाई, अब तक क्या था कि भारत के पश्चिमी देश की अगर बात करें तो मध्य एशिया तक जाने की बात हो रही थी। अब चूंकि पूर्व की ओर जाना है, तो दक्षिण पूर्वी एशियाई देश हैं, उनके साथ भी तो व्यापार करना है, उनके साथ भी तो व्यापार को आगे बढ़ाना है। क्यों? क्योंकि यहाँ देख रहे हो कि जैसे आपने पढ़ा, जो पश्चिमी देश है, चाहे वो अफगानिस्तान हो और चाहे ईरान हो, ईरान के साथ, अफगानिस्तान के साथ कुछ हुए समझौतों में विलंब हुआ भारत के द्वारा परियोजनाओं को लागू करने में। तो इससे क्या होता है कि एक देश थोड़ा पीछे हटता है कि यार ये तो थोड़ा नहीं बल्कि बहुत विलंब कर रहे हैं, परियोजनाओं को अटका रहे हैं। ऐसे में भारत ने संभावनाएं और भी जगह तलाशी और फिर
नाम दिया गया पॉलिसी को लुक ईस्ट पॉलिसी, कि अब जो है हम पूर्वी जो एशियाई देश हैं उनकी तरफ बढ़ेंगे, दक्षिण पूर्वी एशियाई देश हैं उनकी तरफ बढ़ेंगे। इसका मतलब क्या है कि भारत के व्यापार को आसियान देशों के साथ साथ या पश्चिमी और पड़ोसी देशों के साथ साथ अब दक्षिण और पूर्वी एशियाई देशों के साथ जोड़ना या बढ़ाना। ठीक है, तो उद्देश्य में आप क्या इसलिए लिख सकते हैं इसमें कि भारत के व्यापार को पश्चिमी एवं पड़ोसी देशों के साथ साथ अब कहां की बात कर रहे हैं वो, दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों के साथ। कहां की बात कर रहे हैं वो, दक्षिण पूर्व एशियाई देशों के साथ व्यापार को बढ़ाने की बात कर रहे हैं, व्यापार को बढ़ाने की बात कर रहे हैं। तो ये किसका उद्देश्य हो गया, लुक ईस्ट पॉलिसी का। इसका मतलब क्या है, अगर मोटे मोटे तौर पर देखें तो पहले अगर इंडिया की बात करें तो मान लीजिए इस तरह से अगर हम इंडिया को रखते हैं, दिख तो रहा नहीं होगा, वैसे दिख रहा है, बड़ा कर दे, कोई दिक्कत नहीं, जितने की जरूरत है उतना ही कर लेते हैं। ठीक है, मान लीजिए कि अपना इंडिया है इस तरह से, पूरी दुनिया को लेके चलेंगे, पूरी दुनिया को लेके चलेंगे। तो अब तक क्या था, ये पश्चिमी और पड़ोसी देशों की बात हो रही थी, पश्चिमी और पड़ोसी देशों की बात हो रही थी, इनके साथ व्यापार की बात हो रही थी, आसियान देशों के साथ व्यापार की बात हो रही थी। अब चूंकि क्या आ गई, लुक ईस्ट पॉलिसी आ गई, तो लुक ईस्ट पॉलिसी भाई ईस्ट है ना, तो ये सब जितने दक्षिण पूर्व एशियाई देश है, एशिया है कि नहीं, तो दक्षिण पूर्व एशियाई देशों के साथ व्यापार को बढ़ाने की बात आई, और ये किसके तहत हुआ, लुक ईस्ट पॉलिसी के तहत। तो लुक ईस्ट पॉलिसी का उद्देश्य क्या है, भारत के व्यापार को अब आसियान देशों के साथ साथ या पश्चिमी एवं पड़ोसी देशों के साथ साथ किसके साथ बढ़ाना, दक्षिण पूर्वी एशिया देशों के साथ बढ़ाना। ठीक है, तो ये क्लियर हुआ, लुक ईस्ट पॉलिसी क्या है, कब शुरू की गई, किसके द्वारा शुरू की गई, उद्देश्य क्या है, क्लियर हुआ है, क्लियर है। अब बात कर लेंगे इसे एक्ट ईस्ट पॉलिसी, तो इसको साफ कर रहा हूं। लिख लिया आप लोगों ने, तो अगर एक सेंटेंस में पूरी बात कहें कि लुक ईस्ट पॉलिसी का उद्देश्य क्या है, तो आप क्या कहेंगे कि इसका मतलब है कि यहाँ पर आर्थिक एकीकरण की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है, आर्थिक एकीकरण की बात हो रही है, व्यापार की बात हो रही है। ठीक है, अब बात कर लेंगे एक्ट ईस्ट पॉलिसी। तो एक्ट ईस्ट पॉलिसी में ये क्या है, इसकी बात कर लेंगे। तो अभी मैंने बताया ये लुक ईस्ट पॉलिसी का एडवांस फॉर्म है, उन्नत रूप है। किसका, लुक ईस्ट पॉलिसी, पूर्व की ओर देखो नीति का उन्नत रूप है, का एक उन्नत रूप है, एडवांस फॉर्म है इसका। ठीक है, एडवांस फॉर्म में तो कुछ ना कुछ तो नया ही होगा। जैसे हम देखो मोबाइल फोन मिलता है कि नहीं, उसका एडवांस वर्जन आ जाता है, सॉफ्टवेयर आ जाता है, तो कुछ ना कुछ नई चीजें होंगी। तो आपने देखा कि लुक ईस्ट पॉलिसी में जोर दिया जा रहा था वो आर्थिक एकीकरण पर, एक्ट ईस्ट पॉलिसी में जो जोर दिया गया वो जोर दिया गया आर्थिक एकीकरण के साथ साथ सैनिक या सुरक्षा के एकीकरण पर भी बात की गई।
समझे? तो ये क्या है, एक एडवांस रूप है किसका, लुकिस्ट पॉलिसी का। इतना ही नहीं कि विभिन्न स्तरों पर, चाहे वो विशाल एशियाई क्षेत्र हो, चाहे प्रशांत महासागर का पूरा क्षेत्र हो, महाद्वीप हो, इसके कहने का मतलब ये है कि हम आसियान के तहत बात कर रहे थे। आसियान के तहत हम जो व्यापार की बात कर रहे थे वो पश्चिमी पड़ोसी देशों के साथ, किसके पश्चिमी पड़ोसी देशों के साथ, भारत के, ठीक है। और लुक ईस्ट पॉलिसी में हम किसकी बात कर रहे थे, दक्षिण पूर्व एशियाई देशों की बात कर रहे थे। और अब आ गया क्या, एक्ट ईस्ट पॉलिसी। तो इसमें बात कर रहे हैं हम पूरी दुनिया की, एशिया और प्रशांत महाद्वीपीय क्षेत्र की, सबकी बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं, एशिया और प्रशांत के विशाल क्षेत्र की बात कर रहे हैं, विशाल क्षेत्र की बात कर रहे हैं। इसमें व्यापार की बात कर रहे हैं, सैन्य मुद्दों की बात कर रहे हैं, ठीक है। इससे व्यापार की बात कर रहे हैं, सैन्य मुद्दों की बात कर रहे हैं। कहने का मतलब आर्थिक एकीकरण हो रहा है, और दूसरा सैन्य एकीकरण की बात की गई। किसके तहत बात की गई, वो एक्ट ईस्ट पॉलिसी के तहत बात की गई, ठीक है। तो आपसे अगर पूछ ले कि ये क्या है एक्ट ईस्ट पॉलिसी, तो आप बोलेंगे एक शब्द में कि लुक ईस्ट पॉलिसी का एडवांस फॉर्म। ये भी पता होना चाहिए एडवांस फॉर्म मतलब क्या इसमें ऐड किया गया, तो सैन्य एकीकरण, ये सुरक्षा एकीकरण की भी बात की गई, ठीक है। अब बात कर लें कि इसकी शुरुआत कब हुई, कब शुरू किया गया। तो कब शुरू किया गया, वर्ष 2014 में जब श्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार आई, तो श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा इस पॉलिसी को लाया गया। कब लाया गया बेटा, 2014 में। इस पॉलिसी किसके द्वारा लाया गया, श्री नरेंद्र मोदी। ये बताने की जरूरत नहीं है कि ये क्या है, भारत सरकार के, भारत के क्या है, प्रधानमंत्री, ठीक है। अब लाया गया। अब ये भी पता होना चाहिए कि क्यों और कहां घोषणा की गई। तो म्यांमार में इसकी घोषणा की गई। दरअसल म्यांमार के पूर्वी एशियाई शिखर सम्मेलन में इसकी घोषणा की गई। कहाँ की गई, तो वो म्यांमार में पूर्वी एशियाई शिखर सम्मेलन में इसकी घोषणा की गई। किसके द्वारा की गई, भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के द्वारा वर्ष 2014 में की गई। तो दरअसल क्या है, जैसे भाई जमाना बदल रहा है, क्यों ना हम, जब पूरी दुनिया विकास की बात कर रही है, तो क्यों हम किसी एक के पीछे, चाहे वो पश्चिमी देश हो इसके पीछे, पड़ोसी देश है इनके पीछे क्यों बने रहे। एडवांस रूप लेके फॉर्म में आइए। दूसरा हम बढ़े फिर वो दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों की तरफ, और इससे भी ज्यादा फिर नरेंद्र मोदी ने सोचा कि नहीं अब इससे भी ज्यादा बढ़ना होगा, क्योंकि हम बात कर रहे हैं विकास की। तो जब विकास की क्रम की बात हुई तो पॉलिसी को लाया गया, एक्ट ईस्ट पॉलिसी को। कहने का मतलब ये है, आप ये भी कह सकते हो कि दरअसल ये एक राजनयिक पहल है। दरअसल ये राजनयिक पहल है। जब आप IAFS बनोगे तो अंतरराष्ट्रीय संबंधों को आप ही लोग संभालोगे, नाम चाहे किसी का हो, और संभालोगे तो ब्यूरोक्रेट से, IAFS लोग संभालते हैं। भाई एक दूसरे को, चाहे वो राष्ट्र हो, चाहे फिर वो आंतरिक मामला हो, इन सब पे अपनी बात बड़ी सफाई से रख देते हैं डिप्लोमेट्स। तो आप इसको बोल सकते हैं कि एक राजनयिक पहल है। राजनायक बनोगे कि नहीं, ठीक है, तो आप इसको राजनयिक पहल भी बोल सकते हैं।
तो ये क्लियर हो गया कि क्या है, कब शुरू हुई, कहाँ इसकी घोषणा हुई, तो कब शुरू हुई या क्या है ये भी क्लियर हो गया, और कहाँ पर इसकी घोषणा हुई ये भी क्लियर है। ठीक है, अब बात कर लेंगे कि आखिर इन दोनों पॉलिसी के बीच में अंतर क्या है। ठीक है, अब मैं मानता कि आप लोगों को ये भी पता होना चाहिए कि हाँ अंतर क्या है। हाँ, इसमें एक चीज अगर देखना चाहो तो ये भी पढ़ लें कि इसका उद्देश्य क्या है, मुख्य उद्देश्य। अगर मुख्य उद्देश्य पता चल जाए या उद्देश्य पता चल जाए, जैसे हमने लुक ईस्ट पॉलिसी के उद्देश्य को जाना और इस पॉलिसी के उद्देश्य भी पता चल जाएंगे, तो तब अंतर करना और आसान हो जाएगा। ठीक है, तब अंतर करना और आसान हो जाएगा। तब बात कर लेंगे मुख्य उद्देश्य की। किसके मुख्य उद्देश्य? एक्ट ईस्ट पॉलिसी की। मुख्य उद्देश्य की बात कर लेंगे एक्ट ईस्ट पॉलिसी की। ठीक है, तो मैंने बताया था अभी अगर हम आसियान की बात करें तो वो दक्षिणी पड़ोसी देशों के साथ व्यापार की बात कर रहा था भारत। लुक ईस्ट पॉलिसी के तहत वो दक्षिण पूर्व एशियाई देशों के साथ व्यापार की बात कर रहा था, और एक्ट ईस्ट पॉलिसी के तहत किसके साथ व्यापार की बात कर रहा है? वो विशाल एशिया और प्रशांत महासागर के जितने भी पड़ोसी देश हैं या महाद्वीप है उन सब की बात कर रहा है, उन सब के साथ व्यापार की बात कर रहा है। तो एक अंतर तो ये हो गया, एक उद्देश्य ये हो गया इसका। ठीक है, और दूसरा क्या है? भारत कहता है कि जितने भी पड़ोसी हैं, पड़ोसी हो चाहे वो एशिया या प्रशांत क्षेत्रीय के हो, कहीं के भी हो, इन सबको हम आर्थिक सहयोग प्रदान करेंगे। आर्थिक सहयोग प्रदान करना एक उद्देश्य ये है कि आर्थिक सहयोग प्रदान करेंगे। दूसरा ये है कि सांस्कृतिक संबंधों को बढ़ावा देना। सांस्कृतिक संबंधों को बढ़ावा देना। आर्थिक संबंधों की बात हो रही है, आर्थिक संबंधों को मजबूत करने की बात हो रही है, सांस्कृतिक संबंधों को मजबूत करने की बात हो रही है। राजनीतिक संबंधों में पीछे रहेंगे? नहीं रहेंगे। तो राजनीतिक हो या फिर रणनीतिक हो, इन संबंधों को भी बढ़ावा देने की बात करेंगे। बढ़ावा देना इसके मुख्य उद्देश्यों में रहा। इतना ही नहीं, जो भारत के उत्तर पूर्वी भारतीय राज्य हैं, उत्तर पूर्वी भारतीय राज्य हैं, तो भारत के जो उत्तर पूर्वी राज्य हैं या उत्तर पूर्वी भारतीय राज्य हैं, इनके निवासियों के, इन राज्यों को जो है यहां तक छूट दी गई कि ये अपने पड़ोसी देशों के साथ बातचीत को बढ़ाना। मतलब भारत अपने उत्तर पूर्वी राज्यों के साथ या इनको छूट दी गई कि ये आपसी बात करके अपने पड़ोसी देशों के साथ बातचीत बढ़ाएं या आपसी सहमति से बातचीत बढ़ाएं। इससे क्या होगा? लोग एक दूसरे को जानेंगे, समझेंगे, तो कहीं ना कहीं वो सांस्कृतिक संबंधों को बढ़ावा मिलेगा, एक दूसरे से जुड़ाव होगा। जब एक दूसरे को जानेंगे नहीं तो बढ़ावे का मतलब ही नहीं बनता कुछ। तो कहीं ना कहीं सांस्कृतिक संबंधों को बढ़ावा देना। और जो सबसे ज्यादा जरूरी है वो आसियान और चीन के संबंध बढ़ रहे थे, इसलिए तो फिर भारत ने लुक ईस्ट पॉलिसी को अपनाया कि अब हम इनके भरोसे थोड़ी ना बैठे रहेंगे। आसियान और चीन के बढ़ते संबंधों को सीमित करना। आसियान और चीन के बढ़ते संबंधों को सीमित करना या रोकना, इसका मुख्य उद्देश्य में रहा। किसका? एक्ट ईस्ट पॉलिसी के मुख्य उद्देश्यों में।
इसलिए कुछ लोग बोलते हैं कि भाई भारत जो है वो आर्थिक संबंधों की बात कर रहा है, सांस्कृतिक संबंधों की भी बात कर रहा है और एक दूसरे जुड़ने की भी बात कर रहा है। इसलिए कुछ लोग बोलते हैं कि भारत जो है, भारत बल्कि वो नरेंद्र मोदी सरकार जो है वर्तमान में 3C पर चल रही है, 3C के कॉन्सेप्ट पर चल रही है। किसके कॉन्सेप्ट में चल रही है वो? 3C के कॉन्सेप्ट में, 3G नहीं 3C। हाँ 3C मतलब एक C का मतलब हो गया कल्चर, संस्कृति, ठीक है, संस्कृति की बात कर रहे हैं, संस्कृति की बात कर रहे हैं। और दूसरा एक दूसरे से जुड़ने की बात कर रहे हैं, कनेक्टिविटी की बात कर रहे हैं, कनेक्टिविटी की बात कर रहे हैं। कहने का मतलब संपर्क की बात कर रहे हैं, संचार की बात कर रहे हैं, संपर्क, संचार, संबंधों को मजबूत करने की बात कर रहे हैं, सांस्कृतिक संबंधों को मजबूत करने की बात कर रहे हैं, संपर्क, संचार, संबंधों को मजबूत करने की बात कर रहे हैं। और तीसरा क्या है? आर्थिक लेकर के, इसका मतलब व्यापार की बात कर रहे हैं, कमर्शियल की बात कर रहे हैं। कमर्शियल वो वाणिज्य या व्यापार की बात कर रहे हैं, व्यापारिक संबंधों को मजबूत करने की बात कर रहे हैं। समझे? तो ये किसका मुख्य उद्देश्य हो गया? लोकेस्ट पॉलिसी का। तो इससे क्या है? सरकार का नजरिया स्पष्ट दिख रहा है कि नहीं, कि सरकार ऐसा नहीं है। कुछ लोग आरोप लगाते हैं कि जो सरकार है, जो वर्तमान सरकार है, आरोप लगाते हैं कि पूर्वी राज्यों के लिए कुछ नहीं कर रही है। भाई कर रही है, डेवलपमेंट कर रही है, मौका दिया जा रहा है, उसके प्रयास भी कर रही है। और पड़ोसी देशों के साथ भी व्यापार हो, सांस्कृतिक संबंध हो, और चाहे फिर एक दूसरे से संपर्क स्थापित करने की बात हो, कनेक्टिविटी की बात हो, इन सब पहलुओं पर ध्यान दे रही है। समय तो लगता ही है, तो ऐसा नहीं है, आलोचक होते हैं, मगर क्या है, हमें तो जो सरकार वास्तव में जो कर ही रही है उसको बताना है, उसको लिखना है। हमें किसी पार्टी से मतलब तो है नहीं। भाई आप ब्यूरोक्रेट्स हो, किसी पार्टी से क्या मतलब है? भविष्य के तो हो ना, अभी नहीं है तो भविष्य तो हो। तो आपको तो किसी पूर्वाग्रह से ग्रसित हुए बिना स्पष्ट अपना उत्तर लिखना है और उसी में बेहतर नंबर मिलेंगे। ठीक है, तो ये क्या हो गया? एक्ट ईस्ट पॉलिसी के मुख्य उद्देश्यों की बात हो गई। अब आसान होगा लुक ईस्ट पॉलिसी और एक्ट ईस्ट पॉलिसी के मध्य अंतर करना। अब आसान हो जाएगा कि नहीं? दोनों को समझ लिया, दोनों के बारे में क्या है, कब स्थापना हुई, कब शुरुआत हुई, कहाँ इसकी घोषणा हुई, किसके द्वारा की गई, मुख्य उद्देश्य क्या है, क्लियर थे? अब दोनों में अंतर देख ले, दोनों में अंतर देख लेते हैं। अब दोनों में अंतर देख लेंगे। तो अंतर अब मैं समझता हूं कि कोई भी आप में से बता देगा कि दोनों में अंतर मोटा मोटा क्या है। आप गहराई में जाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ एक दो बातें ही, जो मुख्य बातें हैं उन्हीं को दोहरा देंगे, उन्हीं में सब कुछ लिखा है। जैसे अगर बात करें लुक ईस्ट पॉलिसी और दूसरा एक्ट ईस्ट पॉलिसी, इन दोनों में अंतर की बात करें, ठीक है, तो लुक ईस्ट पॉलिसी किस पर जोर दे रहा था? वो आर्थिक एकीकरण पर, आर्थिक एकीकरण की बात कर रहा था, आर्थिक एकीकरण की बात कर रहा था। और एक्ट ईस्ट पॉलिसी इसका एडवांस रूप था, एडवांस फॉर्म थे इसका। तो किसकी बात कर रहा था? आर्थिक एकीकरण के साथ साथ, हाँ, सुरक्षा या रक्षा, सैन्य एकीकरण की बात कर रहा था। इसका मतलब वो इस पॉलिसी के तहत कोई भी ऐसे संगठन की बात नहीं कर रहा जिससे क्या है, दूसरों को ये मैसेज आए कि ये संगठन किसी सैन्य अभियान के लिए विशेष परिस्थिति भी बनाया गया। हमारा सिर्फ उद्देश्य क्या है? व्यापार को बढ़ावा देना, लोगों को जोड़ना। हम 3C पर काम करने की बात कर रहे हैं, ना कि किसी से वॉर करने की बात कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं वो कल्चर की, सांस्कृतिक संबंध की,
बढ़ावा देने की, हम बात कर रहे हैं कनेक्टिविटी की, लोगों को जोड़ने की, संचार की, संपर्क स्थापित करने की, बढ़ावा देने की, इसकी बात कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं व्यापार की, वाणिज्य की, ना कि हम किसी युद्ध की बात कर रहे हैं। ठीक है, एक अंतर तो ये हो गया, एक अंतर ये हो गया। और दूसरा अंतर क्या है, वो क्षेत्र की बात कर लें तो लुक ईस्ट पॉलिसी के तहत आपने देखा वो दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों में व्यापार की बात हो रही थी। किसमें हो रही थी, दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों की बात हो रही थी, देशों में व्यापार या आर्थिक समझौतों की बात हो रही थी। मगर एक्ट ईस्ट पॉलिसी में क्या है, वो विशाल एशिया और प्रशांत क्षेत्र के महाद्वीपों या पड़ोसी देशों के मध्य है व्यापार की बात हो रही है। ठीक है, इसका क्या है, एडवांस रूप ही है। तो ये मोटे मोटे क्या हो जाएंगे, दो अंतर तो हो ही जाएंगे। ठीक है, ठीक। अब बात कर लेंगे चुनौतियों की, कि आखिर चुनौतियां कौन कौन सी आएंगी, इन पॉलिसी को क्यों लाना पड़ा, इसमें भी इसका जवाब स्पष्ट हो जाएगा, मिल जाएगा। चुनौतियों की बात कर लेंगे, इसको साफ कर दें। साफ कर दें इसको, इतना लिख लो, ये दोबारा नहीं बताऊंगा, मतलब अब बोल के बताया दूंगा, तुम तो बना ही लो कम से कम। चलो बता देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। कुछ लोग जो है परेशान हो गए, हाथ पे हाथ रख के बैठे थे कि अब तो एक ही बार जो है लिखेंगे। तो हम बात कर रहे हैं आप किसकी, चुनौती। कि आखिर कौन कौन सी चुनौती सामने है भारत के, चुनौतियों की बात करेंगे। ठीक है, चुनौतियों में हम पढ़ेंगे सबसे पहले APEC को, APEC को। ठीक है, APEC का मतलब किन लोग जानते हैं, नहीं पता। APEC को पढ़ेंगे मतलब एशियन पैसिफिक इकोनॉमिक कॉरपोरेशन को पढ़ेंगे, एशियन पैसिफिक इकोनॉमिक कॉरपोरेशन की बात करेंगे, APEC की बात करेंगे। दूसरा आसियान की बात करेंगे। अब आसियान के बारे में बताने की जरूरत नहीं है, आसियान के बारे में आप लोगों को पता ही है। तीसरा TPP की बात करेंगे, तीसरा TPP की बात करेंगे। TPP मतलब ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप, ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप की बात करेंगे 2015। और बात करेंगे TTIP की, TTIP की बात कर लेंगे। TTIP मतलब ट्रांस अटलांटिक ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट पार्टनरशिप, ट्रांस अटलांटिक ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट पार्टनरशिप की बात करेंगे, पार्टनरशिप की बात करेंगे। तो आखिर इनको क्यों हमने लिखा, आखिर ये कैसे भारत के लिए चुनौती
के रूप में सामने आते हैं, ये जानना जरूरी है कि भाई ये कैसे भारत के सामने चुनौती के रूप में आते हैं। तो APEC की अगर बात करें, एशियन पैसिफिक इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन की बात करें, तो भारत इसका सदस्य नहीं है, भारत इसका सदस्य नहीं है। क्या आसियान का भारत सदस्य है? इसका भी नहीं है, ठीक है। TPP का, इसका भी नहीं है। TTIP, ट्रांस अटलांटिक ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट पार्टनरशिप, इसका भी नहीं है। अब समझ लीजिए ये क्या है, दरअसल ये व्यापारिक समूह या संगठन है, ये अंतरराष्ट्रीय व्यापारिक समूह और संगठन है। अब इनका सदस्य भारत नहीं है, तो इसका मतलब क्या है, भारत कितना पीछे है। अंतरराष्ट्रीय व्यापार की अगर बात करें तो भारत कितना पीछे है भाई। इसका मतलब है जो इन देश के सदस्य, जो इन समूह संगठनों के सदस्य हैं, तो वो तो एडवांस ही है ना, भारत से आगे हैं। हम उनकी बात नहीं कर रहे हैं जो पीछे हैं भारत से, हम उनकी बात कर रहे हैं जो भारत से आगे हैं। तो क्या भारत को नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। इसलिए भारत जो है भाई, अगर भारत में शामिल नहीं हुआ, साथ साथ पढ़ लेंगे प्रभाव भी, भारत में क्या प्रभाव है। अगर भारत इनके साथ नहीं है, इन में शामिल नहीं है व्यापारिक समूह और संगठनों में, तो भारत की अर्थव्यवस्था पिछड़ी रह जाएगी कि नहीं रह जाएगी? आर्थिक विकास की गति धीमी हो जाएगी, ये प्रभाव भी पड़ेगा। इसलिए भारत चाहता है अपनी लुक ईस्ट पॉलिसी, एक्ट ईस्ट पॉलिसी, इन पॉलिसी को अपना करके इन व्यापारिक समूह संगठनों में शामिल होना, इन व्यापारिक संगठनों में, समूह में शामिल होना या इनसे जुड़ना, या इनसे जुड़ना। इसलिए भारत जो है इन समूह में शामिल होने के लिए हर संभव प्रयास कर रहा है। भारत इन समूहों में, इन संगठनों में शामिल होने के लिए हर संभव प्रयास कर रहा है। क्यों? क्योंकि ये क्या है, व्यापारिक समूह और संगठन है, और इनमें अगर जुड़ा भारत, तो भारत की अर्थव्यवस्था में सुधार होगा कि नहीं, विकास की गति तेज हो जाएगी, ठीक है। इसलिए आप देखोगे कि RCEP भविष्य में हो सकता है कि भारत इस एग्रीमेंट पर साइन करे, हस्ताक्षर करे या शामिल हो। RCEP का मतलब है रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप, रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप। इसलिए भारत क्या है, वो RCEP पर साइन करने के लिए सोच रहा है, भविष्य में साइन कर सकता है। अब RCEP ये जो एग्रीमेंट है, ये एग्रीमेंट किन किन के बीच में हो सकता है या होगा? RCEP एग्रीमेंट की बात करें तो RCEP एग्रीमेंट वो दक्षिण पूर्व एशियाई देशों, किसके बीच में है, और दक्षिण पूर्व एशियाई देशों एवं फ्री ट्रेड पॉलिसी को अपनाने वाले देशों के बीच में। कौन सा? जो मुक्त व्यापार को अपनाने वाली नीति रखते हैं उन देशों के बीच में, जिसमें क्या है, भारत भी शामिल है, जिसमें क्या है, भारत भी शामिल है, समझे। तो ये RCEP एग्रीमेंट किसके बीच होगा, वो दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों के, और जो फ्री ट्रेड पॉलिसी को अपनाते हैं, मुक्त व्यापार की नीति रखते हैं, उन देशों के मध्य होगा, और जिसमें भारत भी क्या है, एक शामिल देश है, शामिल राष्ट्र है। क्या भारत मुक्त व्यापार की नीति नहीं अपनाता? अपनाता है, इसलिए शामिल होगा, ठीक है। ये एक एग्रीमेंट है RCEP का, भविष्य की संभावना है, ठीक है। ये नहीं कि हम सिर्फ हिस्ट्री खंगालेंगे, भविष्य की संभावना देखेंगे। अच्छा, इसको भी देख लो, क्योंकि ये भी एक एग्रीमेंट है,
TTIP, ये भी एक एग्रीमेंट है। तो ये किस किसके मध्य है? दरअसल ये एग्रीमेंट है अमेरिका और यूरोपियन यूनियन के। कौन सा? TTIP एग्रीमेंट किसके मध्य है? ये अमेरिका और यूरोपियन यूनियन के मध्य है। समझे? तो चुनौतियों को पढ़ लिया आपने, भारत के प्रभाव को पढ़ लिया आपने, ठीक है? क्लियर हुआ इतना? इतना क्लियर हुआ कि नहीं? ठीक है, तो आज क्लियर हो गया। लुक ईस्ट पॉलिसी, एक्ट ईस्ट पॉलिसी पढ़ लिया। लुक ईस्ट पॉलिसी क्या है, कब शुरुआत हुई, किसके द्वारा शुरुआत की गई, घोषणा किसके द्वारा की गई, उद्देश्य क्या है, दोनों के बीच में अंतर, और फिर चुनौतियों को देख लिया और साथ ही साथ प्रभाव को भी देख लिया जो भारत पर पड़ने वाला प्रभाव है। तो ये कंप्लीट हो गया। लुक ईस्ट पॉलिसी, एक्ट ईस्ट पॉलिसी, आसियान का भी रिवीजन हो गया। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, ठीक है।